जय हिंद साथियों। स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम आया है, बहुत ही बेहतरीन है। सभी भारतीय छात्र छात्रा के लिए है। ये प्रोग्राम लड़के और लड़कियों के लिए है और 6 से 12 तक के पास होने वाले स्टूडेंटों के लिए है। दोस्तों, इसमें 6 से 12 तक का विद्यार्थी भर सकते हैं। स्कॉलरशिप का प्रोग्राम पूरा कैसे भरते हैं और कहाँ से वेबसाइट को बताएंगे। लास्ट डेट 1 अक्टूबर 2024 है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले गूगल पर आना है और वहाँ पर SBI फाउंडेशन स्कॉलरशिप टाइपिंग करना है। SBI बैंक है, उसी का एक पार्ट है। SBIF आशा स्कॉलरशिप, ये वेबसाइट खुल जाएगी आपके सामने। SBI का लोगो आ जाएगा। SBIF आशा स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्कूल 2023। यहाँ पे नंबर है जो मंडे से फ्राइडे तक स्टार्ट रहता है, जिसमें आपको पूरी मदद मिल सकती है। और यहाँ पर लैंडलाइन नंबर है एक बैंक का, SBI फाउंडेशन का। ये बैंक की तरफ से स्कॉलरशिप है, सरकारी स्कॉलरशिप नहीं, ध्यान दें। एप्लीकेशन 2023 स्टूडेंट के लिए है ये। यहाँ से हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। SBIF आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024। यहाँ पर बताया है कि CSR फंड के मुताबिक उसमें से अपनों को स्कॉलरशिप मिलती है। एलिजिबिलिटी बताए, हर बच्चा 6 से 12 तक पास होना चाहिए और 75% तक मार्क होने चाहिए, 75%। और 15,000 रुपये तक मिलेंगे एक ही बार। एप्लीकेशन 6 से 12 75% मार्क होने चाहिए और फादर की मंथली इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। 50% स्लॉट लड़कियों के लिए, फीमेल छात्रों के लिए रिज़र्व है। SC ST के लिए भी रिज़र्व है। 15,000 रुपया प्रत्येक स्टूडेंट को मिलेगा, अप्लाई करने वाले को। अब मैं अप्लाई करके बताते हैं आपको धीरे सर के। यहाँ से देखिए, अप्लाई नाउ। यहाँ पर अप्लाई करना है। बडी फॉर स्टडी का एक पेज खुल जाएगा जिसके साथ लिंक है। यहाँ पर अगर हमारा अकाउंट नहीं है तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम नाखना है आपको, इधर लास्ट नेम नाखना है, सरनेम जो होती है आपकी वो नाखनी है, और आपका रनिंग ईमेल एड्रेस जो मोबाइल के अंदर चालू है वही नाखना है आपको। फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड नाख कर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो OTP मेंशन करना है। OTP जाने के बाद यहाँ पर मेल हो या फीमेल हो, फिर कौन से स्टेट से हो, जो भी स्टेट हो स्टेट सिलेक्ट करना है। कौन से स्टैंडर्ड में अभी हो, जो करंट स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर लिखना है। मीडियम्स, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, बंगाली है, गुजराती है, पंजाबी है, मराठी मीडियम, जो भी हो। हिंदुस्तान के अंदर सभी मीडियम अवेलेबल है। अगर आप डिसेबल है तो डिसेबल में यस दीजिए, अगर डिसेबल नहीं है तो नो दीजिए और अपडेट कर लीजिए। अपडेट होने के बाद एक नई वेबसाइट खुल जाएगी इस तरह। यहाँ पर देखिए, इसमें डाउन साइड आना है आपको। SBI आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से एक बार अप्लाई देना है। ये सी वेबसाइट खुलने के बाद स्कूल एजुकेशन यहाँ पे स्टार्ट करना है एप्लीकेशन। आर यू स्टडिंग इन 6 to 12 करंट एकेडमिक ईयर, तो यस देना है। हैव यू सिक्योर्ड 75% मार्क, यस देना है। 3 लाख इनकम है, यस देना है। एलिजिबिलिटी बता देंगे जब ओके दे देना हमें। यू आर एलिजिबिलिटी नाउ। ओके देने के बाद अपना को आधार ऑथेंटिकेट करेगा, यानी आधार वेरीफाई करते हैं। स्टूडेंट का आधार कार्ड को लेना है और यहाँ पर हमें आधार कार्ड के 12 डिजिट्स नाखने हैं, मेंशन करने हैं। वहाँ पे OTP आएगा, OTP मेंशन करना है आपको। और वेरीफाई कर देना आधार कार्ड को।
वेरीफाई करने के बाद एक OTP मांगेगा, जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर मेंशन हो उस पर OTP आएगा। वो OTP डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन करना है। अब सिक्योरिटी पिन बनानी है, 6 डिजिट की सिक्योरिटी पिन है। उसमें याद रखें कोई भी एक जो डिजिट है वो डबल डिजिट ना आए, जैसे 99, 22, 88, ऐसे कुछ भी ना, अलग अलग बनाना। 1 2 3 4 5 भी नहीं बनेगी, अलग अलग डिजिट बनाएंगे। फिर एक बार आधार कार्ड से वेरीफाई करेगा और OTP आएगा। OTP मेंशन करना है हमें। OTP की वैल्यू 10 मिनट्स तक रहती है, कभी कभी बहुत देर के बाद भी OTP आता है। कभी कभी हमें 1 मिनट 2 मिनट तक राह देखना पड़ता है, तो धीरज बनाए रखना OTP आने तक। मेरा भी कम से कम 2 मिनट के बाद आया था, पर मैंने वीडियो को कट कर दिया था। कभी कभी दोबारा भी अपना साइन अप करके आधार कार्ड डिजिट मांगता है, मेंशन करता है, तो हमें फिर से दे देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर से जो OTP आएगा OTP नाक दो और एक सेट पिन कर दो। ये हमारा डिजी लॉकर से कनेक्टेड हो गया, वेबसाइट को कनेक्टेड करके बता दिया, डायरेक्ट अलाउ कर दिया। यहाँ पर डुप्लीकेट आधार बताया तो फिक्र नहीं करनी है, ओके दे देना हमें। अगर आपका वेरीफाई नहीं हो तो ट्राई अनदर वे भी है। यहाँ पर वेरीफाई हो जाने पे कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका जो रनिंग जीमेल एड्रेस है वो, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल, व्हाट्सअप नंबर खास नाक दें। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी व्हाट्सएप पे आएगी आपके। डेट ऑफ बर्थ नाखे, डेट ऑफ बर्थ नाखने के बाद मेल फीमेल जो है जेंडर नाखे। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिर से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा एक बार। फिर से एक बार OTP आएगा आपको। OTP वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई लिखा हुआ आ जाएगा आपका। एनुअल इनकम में 3 लाख या 2 लाख बताए। पेरेंट्स की डिटेल है यहाँ पे, आप कितने बच्चे हैं साथ में, 1 है 2 है, वो नाखे। कौन सी कास्ट में आते, कैटेगरी में आते आप, जनरल, OBC, SC ST, अदर रिजर्वेशन, वो नाखे आप। परमानेंट एड्रेस पूरा मेंशन करें। सबसे पहले तो घर नंबर मेंशन करना है। अगर घर नंबर नहीं तो कोई बात नहीं, 1 या 0 लगा दें। फिर आगे बढ़े हम। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करें, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, आपका जो भी हो। आप सिटी से या टाउन से या विलेज से है वो लिख दिया सिर्फ। उसके बाद पिन कोड परफेक्ट ना कि बिल्कुल ना हो तो गूगल से सर्च करके पिन ले लें, पिन कोड। और यहाँ पे एज इट इज सेम एड्रेस कर दें। यदि आपके 2 घर है तो 2 एड्रेस लगाए, 1 घर है तो 1 एड्रेस लगाए। सेव कर दें यहाँ पर।
डुप्लीकेट आधार बताए, फ़िक्र ना करें, कभी कभी वेबसाइट बताती है, इसके लिए आपको टेंशन ना लें। अब आगे बढ़ना हमें। कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती है तो बार बार बाहर आ जाते हैं, पर उससे हमें हिम्मत नहीं हारनी, ओके दे आगे बढ़े हम। सेकंड है एजुकेशन डिटेल। यहाँ पे क्लिक करने पर हमको एजुकेशन डिटेल भरनी पड़ेगी पूरी। अभी प्रेजेंट क्लास कौन सी चल रही है, अभी आप जो भी क्लास में प्रेजेंट क्लास है, 7 में हो, 8 में हो, 10th में हो, 9th में हो, 6 to 12, यानी 7 to 12 इसमें प्रेजेंट आएगी आपकी। अभी 11th क्लास में 10th पास किया तो 11th क्लास कर देते हम। ऐड फैमिली की डिटेल आ जाती है। साइट थोड़ी स्लो चल रही है, आप भी जब फिलअप करने बैठेंगे, जब साइट स्लो हो तो धीरज रखें, पेशेंस बनाए रखें, उतावल ना करें। ये पूरे मोबाइल से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप चाहो तो मोबाइल से भी फिल कर सकते हो। देखिए साइट स्लो है, सर्वर डाउन एकदम है। अगर आपके यहाँ पे कमाने वाला एक ही बंदा है तो वहाँ पर 0 कर देना है ऐड फैमिली में। अभी जो एक बंदा है उसका नाम लिख देना है पूरा। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिर से मेंशन करना जो पहले किया था। एनुअल इनकम में 2 लाख बता देता हूँ, आप 3 लाख तक हो 3 लाख बता सकते हैं, 2.5 लाख बता सकते हैं। जो आप फादर भर रहे हो तो फादर लिखिए, मदर भर रहे हो मदर लिखिए। क्वालिफ़िकेशन जो पास हो लिखिए आप, आपके खुद की फादर की क्वालिफ़िकेशन मांगिए। अगर कुछ नहीं समझ पड़ता तो बिज़नेस के अंदर अदर लिख दीजिए। ड्राइवर और ड्राइवर ना किए, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर, मेसन, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, आप जो भी हो नाक सकते हैं। अदर नाक दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर जॉब नहीं तो नो रेगुलर जॉब लिख दो। रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेट आ गया, यहाँ पे ओके दे देना है। अब डॉक्यूमेंट पे आते हैं हम। हमको बताता है एजुकेशन पूरा कंप्लीट कीजिए। एकेडमिक डिटेल मांगते हैं यहाँ पे, क्लास 10 में गुजरात बोर्ड से दी थी या महाराष्ट्र बोर्ड था या मध्य प्रदेश बोर्ड था। जो बोर्ड हो, जो डिस्ट्रिक्ट आपका लगता हो वो नाखिए स्टेट के साथ, और स्कूल का नाम नाखिए। स्कूल का नाम मेंशन करने के बाद आपका पासिंग ईयर नाखिए, और जो रोल नंबर था 10th में वो नाख दीजिए, क्लास का रोल नंबर। रोल नंबर बिल्कुल परफेक्ट नाखिए, नहीं पता हो तो फ़ोन करके, अगर बड़े गार्डियन नाख रहे हैं तो बच्चों को रोल नंबर पूछ लीजिए।
रोल नंबर पर मार्कअप नहीं हो रहा है, थोड़ा धीरज रखिए। वहाँ तक मार्क ऑब्टेन्ड। कितने % मार्क है वो नाप दीजिए यहाँ पे। चलिए, रोल नंबर पर कर्सर ओपन हो चुका है, वहाँ पर रोल नंबर मेंशन कर दिया हमने। GR नंबर मेंशन किया है वहाँ पे, एक्चुअली रोल नंबर मेंशन कर सकते हैं आप। यहाँ पर मार्क ऑब्टेन कीजिए। आपका 75% तक मार्क होना चाहिए। देखिए, 600 से 484 किया, 500 से 48 किया, 96, 550 से मैंने लगाया। टोटल मार्क यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं, उसमें से कितने अचीव हुए हैं वो बताएंगे आपको। तो परसेंटेज बताएगा ग्रीन लाइन में। 80% हो गया, सेव कर दिया, सक्सेसफुल सबमिट हो गया। अब नीचे आएंगे हम। यहाँ पे करंट एकेडमिक भी फिल कर सकता है, आपको दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे प्रिंसिपल स्कूल का नाम पूछा जाएगा। आपके जो भी करंट प्रिंसिपल है उनका नाम लिख दीजिए। आपकी स्कूल का नाम भर दीजिए फुल। गर्ल्स स्कूल है गर्ल्स, बॉयज़ स्कूल है बॉयज़, और जनरल स्कूल है जनरल। स्कूल का ईमेल एड्रेस तपास कर लीजिए, अगर ना हो तो वेबसाइट पे देख लेना है। स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर नाख देना है यहाँ पर। अगर नहीं पता तो किसी प्रिंसिपल का नंबर या टीचर का नंबर भी नाख सकते आप। मैं यहाँ पे लैंडलाइन नंबर मेंशन कर रहा हूँ स्कूल का। आपके प्रोग्रेस कार्ड में भी लिखा होता है, और आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट के ऊपर भी लिखा होता है नंबर स्कूल का। एकेडमिक ईयर कर दीजिए 24-25। फुल टाइम जा रहे तो फुल टाइम, पार्ट टाइम जा रहे पार्ट टाइम। डे स्कूल कर दीजिए डे स्कॉलर। रोल नंबर नाख दीजिए, यहाँ पे मेंशन कीजिए। बीच में जो डेज किया उसको हटाने का बोल रहा है। सेव करने के बाद यहाँ पे भी डेज किया उसको हटाने का बता रहा है। फील्ड मस्ट बी कंटेन ओनली डिजिट। 24-25 को स्पेस देकर जोड़ दीजिए। सक्सेसफुल हो चुके, ये पे भी ऊपर दोनों सक्सेसफुल बता रहा है। कंप्लीटेड, ऐसा हर किसी का कंप्लीट बताएगा। मेरा अभी पेंडिंग रखा हुआ है, ऊपर का डिटेल कुछ आना बाकी है। आप आगे बढ़ते जाइए। यहाँ फैमिली की इनकम 2 लाख बताई हमने। सेव कर दीजिए। अब डॉक्यूमेंट की बारी आ गई। डॉक्यूमेंट में ध्यान से भरना, हमें सभी के PDF बना लेना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 20 KB का चलेगा, 20 KB से 2 MB तक का। यहाँ से
मैंने एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर डॉक्यूमेंट रख चुका हूँ, बारी बारी लगा रहा हूँ, देखिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के बाद आधार कार्ड लगा दीजिए। आधार कार्ड लॉन्ग वाला, लंबे वाला। अगर लंबे वाला नहीं है तो फ्रंट और बैक का पूरा जॉइंट कर कर फिर लगा दीजिए। गूगल पर जाके इमेज मर्ज कर लेना है, वहाँ पे फ्रंट और बैक को जोड़ देना है और सब पीडीएफ बना लेना है। आई लव पीडीएफ नाम की एक साइट है, वहाँ पर जितने भी जेपीजी फोल्डर है वो पीडीएफ में बन जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर 10वीं की मार्कशीट 10वीं की ना की है, वरना कोई बात नहीं, 7 पास, 8 पास, 9 पास, 10 पास, 11 पास, 12 पास, जो भी है एप्लीकेबल हो तो लगाएंगे। फ़ीस की रिसिप्ट चाहे कितनी भरी हो, फ़ीस उसको आप मेंशन कीजिए। अगर स्कूल का आईडी कार्ड है तो मेंशन कीजिए, नहीं है तो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट मेंशन कीजिए, नहीं है तो फ़ोटो वाला कोई भी एक डॉक्यूमेंट मेंशन कर दीजिए। आपके पास आवक का दाखला, इनकम सर्टिफिकेट्स, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी जिसमें बना हो पीडीएफ बनाकर मेंशन कीजिए। बैंक की पासबुक यहाँ पर मेंशन कीजिए। जहाँ जहाँ पर मेंशन हो चुका वहाँ पर ग्रीन टिक बन चुका है, जहाँ मेंशन होना बाकी है वहाँ पे बाकी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 20 KB से 50 MB तक का होना चाहिए, 2 MB तक का, सॉरी 20 KB से 2 MB तक का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अगर नहीं होता है तो उसको गूगल पर जाकर बना लीजिए। बी कंटिन्यू, डोंट वरी। ऊपर पेंडिंग बता रहा है, वहाँ तक वो मेंशन कर लीजिए। अगर वेरीफाई आधार नहीं होता तो वेरीफाई बार बार करना है, उसको 2-3 बार कर लेना है, क्योंकि डिजी लॉकर से कनेक्ट नहीं हो पाता कभी कभी। कभी कभी हमें आधार कार्ड 2 या 3 मरतबा मेंशन करना पड़ता है। चलिए फ़ोटो एक बार फिर से मेंशन करते हैं। सेवा कंटिन्यू कर लेते हैं। फोटोग्राफ मेंशन हो चुका है। बैंक की पासबुक फील्ड रिक्वायर्ड कंपलसरी है, या कैंसल चेक आपके अकाउंट का हो तो आपका अकाउंट का, नहीं तो फादर का अकाउंट लगा दीजिए, या जॉइंट अकाउंट हो तो चलेगा, या मदर का आपका अकाउंट हो तो भी चल सकता है। बैंक की पासबुक आप बिल्कुल क्रॉम कर ले लीजिए, जिससे हम ले रहे हैं अभी। बैंक की पासबुक लेने में दिक्कत हो रही है। सक्सेसफुल हो चुका डॉक्यूमेंट, जेपीजी में ले लिया है इसने, और सेव काइंडली कंप्लीट प्रीवियस ये हो चुका है। हाजी कुछ ऊपर पेंडिंग है, उसको बाद में देख लेते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम अभी। आगे बढ़ने पे प्रीवियस स्टेप को कंप्लीट करने को कह रहा है। आप भी सब प्रीवियस स्टेप कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। रेफरेंस
मोर अबाउट योर सेल्फ, यस 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 दे देना है, क्लिक कर देनी है, रिव्यू कर देते हैं। काइंडली कंप्लीट ऑल स्टेप बताता है यहाँ पर। रेफरेंस के अंदर ऐड रेफरेंस करते हैं। यहाँ पर एक नाम लिखते हैं, कोई भी रेफरेंस देना, प्रिंसिपल का हो, टीचर का हो, या कोई ट्रस्ट चलाते तो उसका हो, या कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हो, सिर्फ उनका नाम देना है। वो कभी फ़ोन आए तो पूछेंगे कि बच्चे को स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, इनको स्कॉलरशिप दी जाए। 2 नंबर मांगते हैं रेफरेंस में, एक उनका नंबर लिखना है और एक उनका नाम लिखना है, और इनको इन्फॉर्म करके बता देना कि मैं स्कॉलरशिप भर रहा हूँ, उसमें आपका नाम मेंशन कर रहा हूँ रेफरेंस में। याद रहे, रेफरेंस में मांगा है, गारंटर में नहीं मांगा है। रेफरेंस जान पहचान, बस इतने में मांगा है उन्होंने। कई लोग घबरा जाते हैं कि जामीन में नाम मांग रहे हैं, जामीन में नाम नहीं मांग रहे। जो हाँ बोले उसका नाम नाखा जाए और उनका मोबाइल नंबर नाखा जाए, आपके जो भी करीबी है। मोबाइल नंबर बाद में देखो, टीचर, एनजीओ, प्रिंसिपल। बेहतर है कोई 2 टीचर के नंबर नाख दे तो दिक्कत नहीं है। अगर एक मांगते हैं तो एक पे लिख के देखिए, रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेट, एक पे हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं, 2 की ज़रूरत नहीं है। बैंक डिटेल यहाँ पर ओपन कीजिए। मोर अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में बताए कि आप बताएं कि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हूँ, मुझे स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, मैं इस गांव से बिलोंग करता हूँ, इस शहर से बिलोंग करता हूँ, मैं स्टेशनरी, स्कूल फीस, ट्यूशन, बुक्स वगैरह के पैसे की ज़रूरत रहती है मुझे अक्सर, और मैं जोशील स्टडी करता हूँ। पूरा डिटेल इनको आपको 50 वर्ड्स के अंदर लिख देना है, ज़्यादा से ज़्यादा बस। आई एम सिंपल होनेस्टी एंड फैबुलस स्टूडेंट, ऑल द स्कूल या ऑल द क्लास, ऐसा समथिंग समथिंग जो आपको समझ में अच्छा ना या तो गूगल पे से ले लो। अबाउट हॉनेस्ट स्टूडेंट, बस इतना लिख के उस पर ले लो। क्लेवर स्टूडेंट, उसके बारे में लिख लो, वहाँ से कॉपी करके पेंट कर देना है। या आप क्या बनना चाहते हो, आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। यहाँ पे बता दीजिए, मैंने लिख दिया आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर कुछ समझ नहीं आती पीछे डैश 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 कर दीजिए। इफ़ अवॉर्डेड हाउ टू डू, प्लान टू यूटिलाइज स्कॉलरशिप। अगर आपको स्कॉलरशिप क्या करोगे आप, बुक्स लेंगे, यूनिफॉर्म लेंगे, स्कूल की ट्यूशन की फ़ी भर देंगे। आपने पहले स्कॉलरशिप आई है तो नहीं, हमें नहीं आई तो नहीं बताएंगे, आ गई है तो यस बताए। हमें नहीं मिली है, 2022 में नहीं मिली, 23 में नहीं मिली, और अभी नॉट एप्लीकेबल बता दिया हमने। आपको कहाँ से पता चला? सोशल मीडिया से, मेरे स्कॉलर यूट्यूब के माध्यम से, तो सोशल मीडिया कर दे। अभी गवर्नमेंट की दूसरी स्कॉलरशिप मिली तो ना लिखे। यहाँ पे नो कर दे, यहाँ भी नो करे। हमारा SBI बैंक में अकाउंट हो तो यस करे, अगर ना हो तो नो करे। अगर है आपका तो SBI अकाउंट वहाँ लिख दे और सेव दबा दे। अगर ओपन करना चाहेंगे तो हाँ लिखना, बताना उनको हम ओपन करना चाहेंगे।
बैंक डिटेल उमरना बाकी है मेरी। बैंक डिटेल यहाँ पर उमर देते हैं। बैंक में जो अकाउंट में नाम है सेम वही नाम नाखना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन करें। अकाउंट नंबर आपको बराबर वेरीफाई कर ले, एक भी डिजिट आगे पीछे डिजिट ना हो या कोई भूल ना हो। उसके बाद आपका IFSC कोड, ये खास ज़रूरी है, ध्यान से। अगर नहीं समझ पड़ती है तो आपकी ब्रांच का नाम और ब्रांच का एरिया और ब्रांच लिखकर आप वहाँ से गूगल से सर्च कर लें। सेव कर दे और आगे बढ़े। प्रीव्यू कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे सेव पेंडिंग बता रहा है। देखिए मेरे 4 सक्सेस हो गए, 2 पेंडिंग है। डॉक्यूमेंट के अंदर भी कुछ पेंडिंग बता रहा है मेरा। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट अगर हो तो नाक दे, नहीं है तो कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंट फिर अपडेट किए थे मैंने, सेव कर दिया है। जनरल कैटेगरी है तो कास्ट सर्टिफिकेट काइंडली कंप्लीट प्रीवियस सजी एक ऊपर थर्ड टॉप पे मांग रहा है मेरा कंप्लीट होने का। यहाँ पे मेरा आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा है, बार बार मैं नाक रहा हूँ। फिर से आधार कार्ड वेरीफाई होने पे पहला स्टेप कंप्लीट होगा मेरा। फिर से एक बार ट्राई कर रहा हूँ। आपको भी 2 बार 3 बार करे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। और याद रखें, आपको यहाँ से या कहीं से भी OTP नहीं मांगा जाएगा स्कॉलरशिप देने के लिए। कॉल करके कोई OTP मांगे तो उसे देना नहीं हरगिज भी। OTP कोई भी कॉल करके नहीं मांगेगा, सरकार भी नहीं मांगती और SBI बैंक, आशा फाउंडेशन वाले भी नहीं मांगते। अगर कोई बताए कि आपने स्कॉलरशिप फॉर्म भरा है, आपको OTP देना है तो नहीं देना है हमें। फ़ोन आए तो मना कर दे। हाँ, दूसरी सब डिटेल है, कभी रेफरेंस पास जाएगी, आपके पास नहीं आए। सेव स्कैन करके आगे बढ़ते हैं। नीचे या और सेल्फ में क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी सब क्लिक कर दिया हमने। फिर से एक बार देख लो, समझ नहीं पड़ता तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको पता है पूरा, आगे बताया हुआ था मैंने। फिर से ब्लैंक हो गया। अगर दूसरा भी लिख सकते हैं, आई बिलोंग इन पुअर फैमिली एंड आई नीड स्कॉलरशिप एज सून एज पॉसिबल, so please provide me scholarship। यहाँ पे वो स्टेशनरी बुक्स यूनिफॉर्म यस नो दे दे। यहाँ पे पहले ली नहीं हमने, एप्लीकेबल नहीं थे पहले, या हो गए ली हो तो बताइए यस। कौन से साल ली थी वो साल भी बता सकता अगर ली हो तो हमने SBI से। यहाँ पर सोशल मीडिया करे, यहाँ पर नो लिखे। आपका SBI बैंक में अकाउंट है तो नहीं लिख दे। यहाँ पे भी नो लिख दे, सेव कर दे। यहाँ पे सब पे क्लिक कर दे, प्रीव्यू पे क्लिक शेयर कर दे। यहाँ पे प्रीव्यू करें। इसकी वेबसाइट के अंदर थोड़ा दिक्कत आती है। दो तीन बार प्रीव्यू होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग।
7 स्टेप है, 7 स्टेप में से मेरे 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके, 3 स्टेप का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। उसमें आखिर वाला जो स्टेप है वो तो इजी है, सिर्फ टिक मार्क करना है। ये सेव ले नहीं रहा है, कोई बात नहीं, फिर से लगता है हमने PDF की जगह JPG लगा दी, इसलिए सेव नहीं ले रहा है। यहाँ से पूरा फिलअप करके 7 स्टेप आप फिलअप करें। वापस वही लिख रहा हूँ, आई बिलोंग इन पुअर फैमिली, आई वांट टू बिकम CA, सो आई वर्क इन स्टडिंग हार्डली एंड फुल टाइम, यूनिफॉर्म बुक्स, स्टेशनरी, कोचिंग, एनीथिंग यू क्लिक। पहले आपने स्कॉलरशिप लिए, नहीं कैपेबल, एप्लीकेबल थे, नहीं सोशल मीडिया से पता चला है। खाता है एकेडमिक ईयर 9, यहाँ पे 9 लिख दीजिए। आगे बढ़िए, यहाँ पे SBI अकाउंट है 9 लिखिए। अगर यस लिखेंगे तो सब डिटेल मांगेगा, इसके लिए 9 लिख देना। मैं सेव कर दीजिए और यहाँ पे प्रीव्यू कर दीजिए। ऐसे आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और एक नंबर जनरेट होगा आपका। थैंक यू वेरी मच।